So the next topic that we are going to start with is preparation of BRS after preparation of adjusted cash book. Okay. So what is the meaning of adjusted cash book? See, normally कोई भी फर्म होता है या कोई भी बिजनेस होता है वो एवरी मंथ एंड ओके जब भी मंथ एंडिंग होता है तो वो उन्होंने अपने कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, नेसेसरी नहीं है कि सब लोग कैश बुक बनाएं. ओके, से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है तो मैंने बैंक का अकाउंट बनाया है. So in my books, okay, in the books of business, I have prepared a ledger of bank. Okay, तो ये कैश बुक जैसा ही होता है. जैसे कैश बुक में डेबिट क्रेडिट साइड होगा, ऐसे बैंक अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट साइड होगा. ओके, सो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट बनाया है और बैंक उसके बुक्स में मेरा अकाउंट बनाएगा, अकाउंट ऑफ कस्टमर, जो हम नॉर्मली बोलते हैं पासबुक या स्टेटमेंट. बैंक हमें जो भी पासबुक में प्रिंट करके देता है या मंथली स्टेटमेंट देता है वो बैंक के बुक्स में हमारा अकाउंट है. इट इज सिंपल कि आपने किसी को गुड्स बेचा, यू सोल्ड गुड्स टू समवन एल्स, ओके, तो आप उसका अकाउंट बनाओगे और वो आपका अकाउंट बनाएगा. इन अ सिमिलर मैनर आई हैव एन अकाउंट विद बैंक, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ बैंक एंड बैंक विल बी प्रिपेयरिंग माय अकाउंट. हम दोनों एक दूसरे का अकाउंट मेंटेन करेंगे. ओके, इन दैट केस जैसे ही मंथ एंड होगा, मैंने अपना बैंक अकाउंट बना लिया है, उसके बाद मैं बैंक से पासबुक या स्टेटमेंट लेने जाऊंगा और जो बैलेंसेस है उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करूंगा. उसके दो तरीके हैं, एक तो मैं सीधा बीआरएस बनाऊं या तो पहले मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा, दूसरा BRS. Okay, in both the ways my answer would be same. जैसे हम लोग कैश बुक टू पासबुक या पासबुक टू कैश बुक जाते थे और हम जो भी आंसर्स डिराइव करते थे, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद भी हम अगर BRS बनाएंगे तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, हमें कैश बुक को एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, तो ये एक चीज है कि अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, वी हैव रिकॉर्डेड सर्टेन ट्रांजैक्शंस बट दे आर रॉन्गली रिकॉर्डेड. हम पासबुक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कैश बुक ओनली. ओके, इन द कैश बुक देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर wrongly recorded, तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. और दूसरे होते हैं नॉट रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन गलत लिखा है तो उसको रेक्टिफाई करते थे और कुछ ट्रांजैक्शन को नहीं लिखा था तो उसको रिकॉर्ड करेंगे. इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हम लोग उस मेथड से एडजस्टेड कैश बुक बनाने वाले हैं. प्लीज बी वेरी मच केयरफुल. हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में जो आपने कैश बुक में लिखे हैं, पर उसका साइड या उसका अमाउंट या अकाउंट गलत है. ओके, या तो जो ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. Certain transactions which are recorded in passbook but not recorded in cash book. Okay, तो तीसरे कौन से ट्रांजैक्शन बचते हैं? Certain transactions which are correctly recorded in cash book. Correctly recorded in cash book but not recorded in passbook. ओके, जिसको हमने कैश बुक में सही तरह से लिखा है पर जो पासबुक में लिखा नहीं गया है वो जाएगा BRS में.
चलो, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो। हम एडजस्टेड कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखेंगे और बीआरएस में कौन से ट्रांजेक्शन लिखेंगे, वो क्लियर हुआ? यस और नो? शिवांगी? Yes, sir. सारिम? Yes, yes. Okay. So certain transactions which are wrongly recorded in cash book उसको रेक्टिफाई करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट जो करेक्टली कैश बुक में रिकॉर्डेड है, उसको डेबिट से लिखना था तो डेबिट लिखा है, क्रेडिट से लिखना था तो क्रेडिट लिखा है, तो उसको पासबुक में नहीं लिखा गया है, देन दैट ट्रांजैक्शन विल गो टू बीआरएस। ओके, लेट्स चेक इट आउट। इधर आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। While adjusting the cash book, the following adjustments are considered. तो देखो लिखा है all the errors, जितनी भी गलतियां, तो मैंने लिखा ना wrongly recorded, ओके, जैसे कि wrong amount recorded, entry posted twice, overcasting और undercasting of the balance। overcasting का मतलब होगा कि आपका टोटल हो रहा है 5,000 और आपने लिख दिया 50,000, या तो 50,000 हो गया और आपने 5,000 लिख दिया। तो ओवर मतलब ज्यादा लिखना, अंडर मतलब कम लिखना, ओके। बट ये सब कुछ गलतियां कहाँ पे हो रही है? दीज ऑल मिस्टेक्स आर टेकिंग प्लेस इन द कैश बुक, सो वी हैव रिकॉर्ड द सेम इन द कैश बुक ओनली। या तो ओमिशंस, चलो दूसरा मैंने क्या बताया, ओमिशन मतलब हमने नहीं लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड। इट मीन्स जो पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ओके। लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द बैंक, डिसऑनर ऑफ चेक्स। तो ये सब गलतियां, मतलब ये सब भी, ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो सब पासबुक में ही हो रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो, ओके। तो जो पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसको भी हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बीआरएस में जाएंगे, ओके। तीसरा एक और चीज, इफ एनी एरर is done while recording in पासबुक, मतलब बैंक ने रिकॉर्ड तो किया है पर गलत है, तो वो भी जाएगा बीआरएस में, उसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे। नंबर 1, ये दोनों चीजें एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगी, ये जाएगा बीआरएस, ये जाएगा बीआरएस। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 30th September द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब ये हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम है, वॉज ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना था 4062, ओके। ऑन द सेम डेट, ओवरड्राफ्ट होगा ना, मतलब ये कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस होगा? दिस इज अ क्रेडिट। एंड ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक के हिसाब से आपका डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक के हिसाब से भी ओडी है, ओवरड्राफ्ट 20758, ओके। हमको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं, चलो। A check for 13,14,000 deposited on 29th September 2017 was credited by bank on 3rd October, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया था सितंबर में पर बैंक ने क्रेडिट किया अक्टूबर में, तो बट ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा सितंबर मंथ में। बट ये कहाँ पे रिकॉर्ड पहले हुआ है?
वो बताओ। कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, ओके, तो यस। वो कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्डेड है, मुझे चेक मिला होगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी कैश बुक में तो लिखूंगा ना, यस और नो? यस। हाँ, उसको मैं कैश बुक में तो लिखूंगा ही, बट कहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ था? पासबुक में। सो करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, कहाँ पे जाएगा ये? BRS. BRS। चलो, अब पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000, हमने पे किया 16,000 का चेक, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चलो, ये कौन सी चीज में फॉल हो रहा है? इसमें, इसमें, इसमें या इसमें? कैश बुक में गलती से रिकॉर्ड हो गया है 2 बार, तो वो कौन सी टाइप की एरर है? Wrongly recorded. ओके, तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा? Passbook. नो, Adjust. एडजस्टेड Adjust. तो टच ही Cash. नहीं, बुक में हम टच कर ही नहीं सकते, विल बी गोइंग टू एडजस्टेड कैश बुक। इसका क्या ट्रीटमेंट आएगा, डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वो डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे लिखे, और ये क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था नवंबर 2019 में, दिस वाज द डेटा कॉपी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था विद 1 और 2 फिगर्स चेंज्ड, बस फॉर्मेट पूरा यही का यही। ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड, मतलब कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है? Passbook. पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, सो रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा होगा ना? क्या लिखा हुआ है? Advice was not received by X until, मतलब X को कब तक पता नहीं चला था? 1 अक्टूबर। तो ऑब्वियस है कि X ने उसको कैश बुक में नहीं लिखा होगा, Yes. सितंबर को, पर हमको तो 1 अक्टूबर तक भी पता नहीं चला है, हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। सो कौन सा चीज रॉन्गली रिकॉर्डेड कौन सा होगा? Wrongly. रॉन्गली रिकॉर्डेड तब होता है जब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया हो पर गलती की। नॉट रिकॉर्डेड कब होगा? कि जब वो पासबुक रिकॉर्डेड है, बुक में नहीं है। ओके, तो दिस इज दैट टाइप ऑफ एंट्री। इसको भी कहाँ लिखेंगे? Adjusted cash book. चलो, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग had not been entered into the cash book. कैश बुक में एंटर्ड नहीं है, मतलब कहाँ एंटर्ड होगा? Passbook. मतलब वो पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है। अगेन इट विल गो टू Adjusted cash book. Adjust cash book. on 6th September, बैंक credited ₹20,000 to X, बैंक ने क्रेडिट किया बट गलत क्रेडिट किया। If any error is done while recorded in passbook, ये वाला होगा? Okay, so it will go to Yes. BRS. Okay. So, bill of exchange of ₹140 was discounted by X with the bank. The bill was dishonored on 28th September, but no entry in the books of X. मतलब X मतलब कैश बुक में नहीं है तो कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा? Passbook. बुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. Adjusted cash book. Adjusted cash book. Okay. Checks issued up to 30th September हमने इशू किए, तो मतलब हमने पहले कहाँ पे लिखा होगा? Cash book. Cash book. कहाँ पे नहीं प्रेजेंट हुआ है वो? बैंक में। Passbook. Bank. क्या लिखेंगे?
correctly recorded in cash book but In not cash book, recorded not in recorded. passbook. Book. BRS. 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 अभी ठीक है? Yes. Yes. तो आपको बोला है to show the appropriate rectification required in the cash book. कैश appropriate rectification करना है, उसका मतलब होगा adjusted cash book बना, Hmm. और उसके बाद प्रिपेयर अ BRS. तो हमको पता है BRS में कितनी इफेक्ट जाएंगी, 1, 2 और 3, बाकी सब किधर जाएगा? Adjusted cash book. Adjusted cash book. अभी adjusted cash book बनाते हैं. We will try to prepare. Adjusted cash book is nothing but bank account of, है ना, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ X. उसको हम adjusted cash book ऐसा भी नाम दे सकते हैं, नॉट एन इशू. चलो, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन. ये ओवरड्राफ्ट है. ओके, तो हमेशा याद रखने का, ओवरड्राफ्ट का कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा, और हम तो एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं. ओके, तो ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना लिखेंगे? 4062. ठीक है, अभी पहले एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं. हमेशा याद रखने का, ये दोनों साथ में नहीं बनेगा, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनेगा, बाद में ही BRS बनेगा. ओके, चलो, हमने चेक डिपॉजिट कर दिए थे 29 सितंबर को. ओके, तो हमने कौन सी साइड ऑलरेडी लिख दिया होगा? कैश बुक में कौन सी कैश बुक में कौन सी साइड? डेबिट. डेबिट. अभी कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड. क्रेडिट. डेबिट था, आप कहाँ लिखेंगे? जस्ट अ सेकंड, मैंने इसमें थोड़ी गलती की. क्रेडिट साइड. एक सेकंड, ये BRS में आएगा. सॉरी, दिस विल गो टू BRS. BRS. कैश बुक में आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्डेड है, बुक को चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब ये वाला पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 बीन एंटर्ड ट्वाइस. पेमेंट को 2 बार लिखा है, तो हम कैश बुक में पेमेंट, ये हमारा रिसीट साइड होता है, और ये पेमेंट साइड. हमने पेमेंट साइड 2 बार लिख दिया है, लिखना था 1 बार, लिख दिया 2 बार, तो क्या करेंगे? एक बार रिसीप्ट साइड लिख देंगे. 1 बार रिसीट साइड लिखेंगे. ओके, चलो, उसके बाद ये वाला ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹1,17,400 received from a customer. ओके, बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे? डेबिट. डेबिट. 1,17,400. चलो, next is bank charges had not been entered into the bank charges को हमारा रिसिप्ट होगा, पेमेंट. पेमेंट होगा, लिख देते हैं पेमेंट साइड. ओके, उसके बाद ये BRS है, ये एडजस्टेड कैश बुक है. हमने बिल डिस्काउंट करवाया था. ओके, और वो डिसऑनर हो गया है, तो बैंक ने माइनस किया होगा कि प्लस किया होगा हमारे अकाउंट में से? माइनस. ओके, तो हम भी बैंक ने डेबिट किया होगा, हम क्रेडिट करेंगे. ओके, सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर. इसको हम पुट अप करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 11,242. ये अगेन क्रेडिट साइड हायर है, तो ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक.
बराबर है ना, क्रेडिट साइड हायर है, बैंक मतलब पेमेंट साइड हायर है, तो ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, ये नेगेटिव बैलेंस है। बराबर। अब जब बीआरएस बनाएंगे हमेशा याद रखने का, मेरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर आप प्लस माइनस वाली मेथड से, ओके, तो जो फिगर नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही लिखने का, जो फिगर नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही लिखने का। सो 11242 ये हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, अभी कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक एंड गोइंग टू पासबुक। इधर प्लस होगा तो बीआरएस में माइनस, इधर माइनस होगा तो बीआरएस में प्लस, और पासबुक में इधर प्लस इधर माइनस है तो इधर माइनस। फर्स्ट वाला माइनस, चेक में डिपॉजिट किया है तो मतलब कैश बुक में प्लस हुआ है तो बीआरएस माइनस, कैश बुक में प्लस होगा तो बीआरएस माइनस। 13,14,000 would be deducted। उसके बाद बीआरएस कौन सा है, ये वाला। बैंक ने किया गलती से, देखो ये गलती भूल जाने का एरर वर्ड है ही नहीं। बैंक ने क्रेडिट किया तो मतलब बैंक ने प्लस किया होगा कि माइनस, प्लस, प्लस किया है तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। लास्ट चेक इशूड हमने क्या किया होगा, माइनस। क्रेडिट, हाँ हमने क्रेडिट किया है तो डेबिट करना है। दैट इज कितना अमाउंट है, 13,26,000। कैलकुलेटर कर सकते हैं। 20758। 075 देखो आ गया, यस। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। Here we are। मैंने जिस हिसाब से किया है ओके, उस हिसाब से देखो मेरी ये साइन चेंज हो गई, बराबर। मैंने इधर माइनस लिखा था ओके, इसकी वजह से ये सब साइन चेंज हो गई। और आपको करने का वैसा ही, ओके। या तो आपको ऐसा समझ में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डाउट? नो सर। ओके, अकॉर्डिंगली आपको आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, इधर आपको एक बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 4610, तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। इधर वापस आपको एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस बनाना है। चलो, ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है, चेक्स इशूड, बट पासबुक में नहीं है, तो दिस विल गो टू
आ जाएगा ये BRS. BRS. Checks amounting to 250 have been recorded in the have been paid into का मतलब होगा डिपॉजिट. हमने चेक डिपॉजिट किया मतलब हमने कैश बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड किया है, अब वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो दिस विल आल्सो गो टू BRS. Check for BRS. 1000 had been dishonored prior to 30th December, but no record appeared in the cash book. पासबुक एडजस्टेड कैश बुक. है, कैश बुक में नहीं है. Adjusted. एडजस्टेड कैश बुक. डिविजन ऑफ 380 पेड डायरेक्ट टू बैंक, मतलब पहले कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में. सो पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. दिस विल आल्सो गो नहीं एडजस्ट. नहीं. चलो. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट, पासबुक में लिखा है, कैश बुक में नहीं लिखा है. एडजस्टेड कैश बुक. ओके. नो एंट्री मेड इन द कैश बुक, वापस ये. तो अगर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर इन Adjusted cash. एडजस्टेड कैश बुक. adjusted cash. A check for 27,000 drawn by B Philip, ये A Philip है और ये B Philip है ना? मतलब किसी और कस्टमर ने चेक ड्रॉ किया था. ओके. हैड बीन चार्ज टू A Philip's अकाउंट, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिया. बैंक का एरर है तो BRS में जाएगा. कर दिया. ठीक है. सो BRS में 3 चीजें जाएंगी, 1 2 3, बाकी सब एडजस्टेड कैश बुक में जो चेक कर सकते हो. BRS में जाएगा ये 1 ये 2 और ये 3. ओके. सो मोस्ट प्रोबेबली आपका डाउट अब नहीं रहना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद के डाउट्स हैं अभी भी, तो आप मुझे बोलना, एक और सेशन रखेंगे हम लोग, है ना? Yes sir. प्रोबेबली 10 क्वेश्चन है, मतलब हमने शायद 6 तक किया है, 4 आपको करने हैं. ओके. ये वाला क्वेश्चन हमने 11th स्टैंडर्ड में भी Okay. Yes. एक कैश बुक और पासबुक दिया हुआ है और आपको मैच करना है ना? ये कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, हाँ. ऐसा रिकॉर्ड. बट बी वेरी मच केयरफुल, वेरी मच ना. इस क्वेश्चन में क्यों ध्यान रखने जैसा है कि ये कैश बुक कौन से मंथ का है. देखो कौन सा मंथ है, प्लीज रिप्लाई. March. March. पासबुक कौन सा दिया हुआ है? अप्रैल. April. यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे? इस तरह से कि जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में मार्च मंथ में रिकॉर्ड हुए, बराबर, पासबुक में. और पासबुक में अप्रैल में रिकॉर्ड हुए, उसकी वजह से BRS में इफेक्ट आएगा. समझ में आया? Yes. यस. उसको इस तरह से पढ़ना है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना. प्लीज डू द क्वेश्चंस. 1-2 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि डाउट है तो वी विल डू इट अगेन. Okay. ओके. मैंने आपको कुछ और Yes. भी भेजे हैं, तो आपको वो भी सॉल्व करना है. Okay. और उसके सॉल्यूशंस भी है, मोस्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसके साथ ही हैं. ओके. आपको जस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. अच्छा, थैंक यू. थोड़ी देर के बाद मिलते हैं वापस 11 बजे. Yes. Thank you sir. ओके. थैंक यू सर.